जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माता सीता की कितनी बहनें थीं और उनके क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक मोची, उसकी पत्नी और एक अनजान व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही अनोखी घटना घटी। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी बच्चियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के शव से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर धर्मराज से कहा, मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती हैं। एक अभी भी मृत मां से लगी पड़ी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा ना ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवित कर दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। धर्मराज ने कहा, तो फिर समझदार हो गया उससे ज्यादा। जिसकी इच्छा से मृत्यु होती है, जिसकी इच्छा से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। दोस्तों, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक मोची बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहां यह रुके। मोची ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो कपड़े खरीदने के लिए पैसे लाया था वह खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना। थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी तरफ ध्यान मत देना। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। ना तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है,
जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। देवदूत हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि उसे लगा यह पत्नी भी देख नहीं पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीने के भीतर धनी हो गया। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। राजाओं के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन राजा का आदमी आया और उसने कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनने हैं, कोई चप्पलें नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसको चप्पल पहना के उसे मरघट ले जाते हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति जूते ही पहनता है। मोची ने भी देवदूत को कहा, चप्पल मत बना देना, जूते बनने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पलें ही बनाई। जब मोची ने देखा कि चप्पलें बनी हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया। तू हमें फांसी लगवा देगा, तुझे बार बार कहा था कि चप्पलें बनानी नहीं हैं, फिर भी तूने चप्पलें बनाई, किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी राजा के घर से भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पलें ही बनाना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। राजा जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पलें चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दें, मैंने तुम्हें मारने के लिए हाथ उठाया। पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह आज हंसा दोबारा। मोची ने फिर पूछा, हंसी का कारण क्या है? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम अनेक प्रकार की इच्छाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। दोस्तों, चाहिए चप्पल और हम बनवाते हैं जूते। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता था कि भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आ गया। और तीसरी घटना इस प्रकार घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जो कि जवान थीं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते बनाने के आदेश दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है, और वे सब स्वस्थ और सुंदर हैं। उसने पूछा, क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में कुछ भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे, और 3 बच्चियां, वो भी जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चा नहीं था और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन वैभव और संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही तीनों मालिक हैं, और इनका राजा के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने बुलाकर कहा, ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं जाता हूँ। दोस्तों, अगर हम अपने को बीच में लाना बंद कर दें तो हमें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा और हम उस प्रभु के शरण में पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी सभी चिंताएं और कष्ट
दूर हो जाएंगे और हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।